सब लोग बड़े खुश हुए कि राजा भूदान देगा, और मैं जितनी दूंगा उतनी कोई नहीं दे सकता। पर बात यह है कि सुबह प्रातः काल से दौड़ना है, और जितनी दूर तक जो दौड़ जाएगा और लौट करके सूर्य अस्त के पहले पहले आ जाएगा, उसे उतनी जमीन दे देंगे। कितना दौड़ना है ना? तो कोई 1 एकड़ 10 एकड़ तक नहीं दौड़ा, दौड़ते चले गए, दौड़ते चले गए, दौड़। क्यों? वापस कैसे आ सकते थे? क्योंकि अब कोई नहीं ये तो सोचा नहीं कि हमें 10 एकड़ ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अरे जब राजा ने कह दिया जितना दौड़ लोगे उतना मिलेगा, दौड़ जाओ, है ना? 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक दौड़ गए लोग। अब लौट के तो आओ। मगर ऐसा नहीं होता है। इसी का नाम है संतोषी सदा सुखी। भले ही तुम्हें संतोषी व्यक्ति के पास धन संपत्ति नहीं हो, परंतु ध्यान रखना उसके पास सुख जरूर होता है। और आदमी के विषय भोग में कभी संतोष नहीं होता है, और जिसके पास संतोष होता है। आज हमने, कई लोग हमसे कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी सीरा क्या अच्छा नहीं बना, आपने इतना सा लिया? पूछते ना तृप्ति, पूछते कि नहीं अच्छा नहीं बना, क्या अच्छा नहीं लग रहा? अरे अच्छा लग रहा तो जरूरी है कि पूरा खा जाए क्या? थोड़ा सा खाओ, जो चीज अच्छी लगती है उसे थोड़ा सा पचे नहीं, दूसरों को भी बचे। पचे में तो तुम सब पचा जाओगे। संध्या को भी बचा के दो, या अकेले खुद ही नहीं खा जाओ। नहीं, लेकिन देख के तो बनाती है, परंतु एक ध्यान रखना, हम पूरे खाने की बैठ गए। एक महादेव रानाडे थे, महादेव रानाडे ने आम रखती है उनके पास, उन्होंने 2 आम खाए। तो उन्होंने कहा क्यों, अच्छे नहीं लग रहे क्या? नहीं अच्छे तो लग रहे हैं, फिर और खाओ ना। बस, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगे वो पूरी खा जाए। हमारे बच्चे भी हैं, एक पंडित जी हुए बहुत अच्छे, जिन्होंने सठखंड आगम का संपादन किया है, हीरालाल सिद्धांत शास्त्री। उनके गांव साड़ूमल में गया, उनके बच्चों ने एक संस्मरण सुनाया बहुत अच्छा। बोले एक बार प्रेमचंद प्रेमावाच कंपनी वाले दिल्ली के थे सेठ, और वीर सेवा मंदिर में वो सठखंड आगम का कसाय पहुड़ का अनुवाद का काम कर रहे थे। उनका निमंत्रण किया दिल्ली के सबसे बड़े सेठ ने, सब चीजें रखी, काजू किशमिश सब दुनिया भर की सब चीजें। उन्होंने सिर्फ दाल रोटी और एक सब्जी खाई, बाकी सब्जियों का तो रखा। सेठ जी हवा कर रहे थे, क्योंकि पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, हीरालाल सिद्धांत शास्त्री। पंडित जी काजू, पंडित जी बादाम, पंडित जी ये, हाथ धो करके बोले पंडित जी आपने कुछ नहीं? बोले मैं जो चीज अपने बच्चों को खिला सकता हूं वही मैं खाता हूं। जो चीज मैं अपने बच्चों को खिला सकता हूं वही खाता हूं। लेकिन हर होटल में खाने वाला, होटल में खाने वाला आनंद, 4 रसगुल्ले खा के आए और पत्नी के लिए, पत्नी के लिए कितने खिलाते? अपन खा के आ गए। होटल में तो खुद खाता है आदमी, दूसरे को खिलाने के लिए थोड़ी सोचता है। लेकिन बच्चों के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को जो खिलाता हूं वही मैं खाता हूं। तो जिसे 5 इंद्रिय के विषय भोग में नियंत्रण है वही संतोषी है, उसे खाने का मजा उसे ही आता है। जो संतोषी नहीं है उसे खाने का मजा
आता नहीं। 5 इंद्रिय के विषय भोग में, धन संपत्ति के संकलन में व्यक्ति को जब तक संतोष नहीं होता है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। अगर सुखी होना है तो पहले संतोष। बता आंटी जी, तुम्हारे पास कितनी साड़ी है? अभी साड़ी की सेल लगी है। एक बच्चे ने पढ़ा बोर्ड में 60 रुपए की 2 साड़ी, 60 रुपए की 2 साड़ी। वो गया, उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी एक बोर्ड लगा है 60 रुपए की 2 साड़ी। बोले चल। मम्मी गई वहां, 3 मंजिल पर दुकान थी। काहे की थी? साड़ी के पर इस्त्री करने के 60 रुपए की 2 साड़ी थी, ना कि। अब बोले मेरे तो पैर थक गए चढ़ चढ़ के, चल तू अब तुझे घर जाके मुंगरिया से कूटूंगी। 60 रुपए की 2 साड़ी। महिलाओं को कह दो डिफेक्टिव साड़ी, सेल की साड़ी की खुद की दुकान भी होगी तो अगर साड़ी की सेल लगी होगी तो वहां जरूर जाएंगे। क्यों? कितनी साड़ी बताना आंटी जी? नहीं बताएंगी? अरे मालूम होगी, मालूम होगी, मालूम होगी। उसकी सास को मालूम होगी, उसकी देवरानी को मालूम होगी, उसकी जेठानी। अरे आप कैसे बोल रहे हैं? क्या देखने गए थे क्या? तो इसके बाद भी साड़ी, शादी विवाह में झगड़ा अगर होता है तो साड़ी के कारण से होता है। ऐसी साड़ी, ऐसी साड़ी दी हमें, ये साड़ी तो हम अपने काम वाली बाई को दे देते हैं, ये साड़ी हमें दी। हट, हट, हट। साड़ी पसंद कभी नहीं आती। एक बार मैं फंस गया साड़ी के चक्कर में। मेरा चातुर्मास आगर मालवा वो लटेरी में चल रहा था। महिलाओं का संगठन बनाया, राम कथा होना थी, उसमें महिलाओं ने संगठन बनाया, जैन महिलाओं ने, कि अपन भी राम कथा में सहयोग करें। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा साड़ी कौन सी, साड़ी कौन सी? मैंने कहा एक काम करते हैं, हम आपके लिए एक एड्रेस दे देते हैं, वो साड़ी आ जाएगी। नरेश जी साड़ी वाले थे सूरत के, उनको बता दिया, फोन लगाया व्यक्ति ने, साड़ी आ गई।